आज जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी माँ धागे की मदद से बैंगन को कुछ इस तरीके से फ्राई कर रही थी। तो मैंने मेरी माँ से पूछ लिया कि अरे माँ, इस तरीके से बैंगन को आप क्यों फ्राई कर रही हो? माँ ने बोला कि बैंगन क्यों फ्राई कर रही हूँ ये तो तुम्हें थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरी माँ ने यहाँ पर बेसन को एक पतीले में, एक बर्तन में डाल लिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी डाल दी और इन सबको पानी डालकर अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। और इतना मिक्स किया कि ये ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, और मेरी माँ ने इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना दिया। इसी के साथ में मेरी माँ ने यहाँ पर एक बॉयल आलू लिया और उसको भी अच्छे से कद्दूकस करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ प्याज और एक हरी मिर्ची भी ले ली, और इसी में मेरी माँ ने यहाँ पर थोड़े से मसाले भी डाल दिए। लाल मिर्ची डाल दी, काली मिर्च, गरम मसाला, धनिया, मतलब जो भी घर पे मसाले होते हैं थोड़े थोड़े करके मेरी माँ ने डाल दिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद में मेरी माँ ने यहाँ पर बैंगन को भी लिया और बैंगन में यहाँ पर मेरी माँ ने चाकू की मदद से थोड़े से कट लगा दिए, और इसके बाद में ये जो बैंगन का गूदा होता है उसको थोड़ा सा निकाल लिया, और इसके बाद में ये जो हमने आलू की स्टफ़ तैयार करी थी मेरी माँ ने बस इसी में वही अच्छे से फिल किया, और इसके बाद में इसको ढक्कन की मदद से, मतलब इसी के ढक्कन से अच्छे से बंद कर दिया और फिर धागा लगाया, मतलब 3 बैंगन को अच्छे से धागे की मदद से बंद कर दिया। और फिर मैंने मेरी माँ से बोला कि माँ, आपने कभी ये रेसिपी बनाई नहीं है, फिर आपने ये कहाँ से सीखी और इस तरीके से 3 धागे को आपने 3 बैंगन को क्यों बांधा? तो मेरी माँ ने बोला कि अरे अभी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे ना इस बेसन में इसको अच्छे से डिप करने दो और चम्मच की मदद से अच्छे से फिल करने दो। मैंने कहा अच्छा, अब तो आप बता दो कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, और क्योंकि मैंने कभी भी आपको इस तरीके की रेसिपी बनाते हुए नहीं देखा। तो मेरी माँ ने बोला कि हाँ, मैंने आज से पहले तो ये रेसिपी कभी भी नहीं बनाई थी, बस इसको अच्छे से फिल करने दो और मुझे अब कढ़ाई में मैंने तेल को गरम कर लिया है उसमें डालने दो। तो देखते ही देखते मेरी माँ ने इन तीनों बैंगन को जो कढ़ाई है जिसमें ऑयल मम्मी ने गरम करा था उसमें फ्राई करना शुरू कर दिया। तो मेरी माँ ने यहाँ पर बताया कि इन दिनों एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था जहाँ पे इस तरीके से 3 बैंगन को फ्राई किया जा रहा था। तो मेरी माँ ने बोला कि मैंने भी सोचा कि तुम लोगों को कुछ नया और कुछ हटकर खिला दूँ, क्योंकि दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था। तो मैंने मम्मी को बोला कि फ्राई वाली चीज़ें तो वैसे अच्छी होती है, लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कैसी होगी। तो मम्मी ने बोला कि अरे अच्छी होगी ना। तो यहाँ पर मैंने कहा मम्मी, अब आप इसको कितनी देर और ये जो ऑयल में आप फ्राई करोगी? तो मम्मी ने बोला कि बस इसका थोड़ा सा मुझे कलर और चेंज करने दो, मतलब कि ये जो बेसन है वो थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए, उसके बाद में हम इसको उतार लेंगे। तो मम्मी ने यहाँ पर तीनों को अच्छे से बाहर भी निकाल लिया धागे की मदद से, ताकि ये कहीं से कच्चा न रह जाए, और इसको गोल गोल घुमाना भी शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं कि मम्मी ने इसके ऊपर ऑयल डालना भी शुरू कर दिया। उसके बाद में मम्मी ने यहाँ पर एक प्लेट ले ली और इसको एक प्लेट में डालकर साइड में रख दिया। मैंने कहा मम्मी, अब आप क्या करोगी? तो मम्मी ने यहाँ पर फिर से कढ़ाई रखी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और प्याज को भुनना शुरू कर दिया। जैसे ही यहाँ पर प्याज भुने, यहाँ पर मम्मी ने टमाटर की प्यूरी भी डाल दी। तो मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पर तड़का बना रही है, तो मैंने बोला तड़का ही है ना? तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ, हम इसका तड़का ही बना रहे हैं। इसी के साथ में मम्मी ने यहाँ पर थोड़े से मसाले जैसे कि लाल मिर्च, धनिया पाउडर, बाकी जो मसाले होते हैं, नमक वगैरह सब डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया।
इसी के साथ में जो बेसन बचा हुआ था, मैंने कहा मम्मी अब इसका क्या करोगी? तो मम्मी ने बोला कि इस तड़के में ही इस बेसन को हम धीरे धीरे करके डाल देंगे ताकि ये वेस्ट भी ना जाए। तो मैंने कहा कि अब ये तो कढ़ी जैसा बन गया। तो मम्मी ने बोला नहीं, ये कढ़ी जैसा नहीं बना है, बल्कि अच्छे से ये जो मसाला है वो तैयार हो गया है, अब मुझे इसमें पानी डालने दो। तो मम्मी ने पानी डालकर फिर से इसको घुमाना शुरू करा। पहले से तो थोड़े लम्स बन गए थे, लेकिन फिर ठीक हो गया। और इसी के साथ में ये जो मम्मी ने 3 बैंगन फ्राई करे थे, उसमें से मम्मी ने धागे को हटाया और उसके साथ में ये जो ऊपर की डंठल थी, मम्मी ने धीरे धीरे करके उस डंठल को भी काट दिया ताकि इस डंठल का जो इस्तेमाल है वो ख़त्म हो सके, हमें इस डंठल का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर मैंने बोला कि अब मम्मी इसका क्या करोगी? तो मम्मी ने इसको जो अभी हमने मसाला तैयार किया था, जो तड़का हमने तैयार किया था, देखते ही देखते मम्मी ने इन तीनों बैंगन को इसमें डाल दिया। मुझे तो अब ये कड़ी बैंगन जैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लग रही है ये रेसिपी? क्या आपने पहले कभी इस तरीके की रेसिपी अपने घर पर ट्राई करी है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं चलती हूँ, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप क्या अपने घर पर इस तरीके की रेसिपी ट्राई करेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।